नमस्कार, आप देख रहे हैं जागरण न्यूज 24 बिहार। मैं हूं मुकेश। हमारे साथ आज खास मुलाकात में बैठे हैं हाजी इम्तियाजुल हक जी, जो कि किसी परिचय के मोहताज नहीं, पूरे जोकी हाट में अररिया जिला परिषद क्षेत्र संख्या 30 से। आइए जानते हैं इनकी पूर्व में 5 साल में क्या कुछ हुआ था विकास, इनकी जुबानी। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद इम्तियाजुल हक जी। और आप बताएं कि 5 वर्षों में पूर्व के जिला पार्षद ने क्या कुछ विकास किया आपके क्षेत्र संख्या में। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आपका, आप मुझे मंच दिए। और अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल तमाम निवासियों का जो मेरे हल्का नंबर 30 से आते हैं, क्षेत्र संख्या 30 से आते हैं जिला परिषद के। और जो मेरे पिछले प्रतिनिधि रहे, इससे पिछले प्रतिनिधि रहे, उनसे पहले प्रतिनिधि रहे, तो इन सब का आप रिकॉर्ड आपको क्षेत्र में मिलेगा। और बड़ा दुख होता है इन लोगों का कार्य करने को देख करके कि एक हमारे गांव में बाहर एक छोटा सा पुलिया बना दिया गया है, उस पर सड़क ही नहीं है, वो सिर्फ बकरी उसके नीचे चढ़ती रहती है। ये एक काम है। दूसरा काम है क्या कि कहीं ऐसा छोटा सा जोड़ दिया गया, उसके बाद सड़क का कोई पते नहीं है ना। बाद में एक जगह जाके 2-4 बड़ी सिमटी से वो करवा दिए। इस तरह का कुछ काम है। और जहाँ तक स्वास्थ्य की बात है, मेरे मुझसे पहले जो अभी जस्ट थे जिला परिषद, स्वास्थ्य के नाम पे लोगों को इतना लूटा है, इतना शोषित किया है, शोषण किया है लोगों को, शोषित लोगों का, कि मैं क्या बता सकता हूँ। जब वो लोग बोलते हैं ना तो दिल कराह उठता है ना। फीस के नाम पे, एक्सरे के नाम पे, दवाइयों के नाम पे, पता नहीं क्या क्या। और जनता कौन कौन सी समस्या लेके आपके पास आती है? मेरे पास बहुत सारी समस्या लेके आती हैं। बाढ़ पीड़ित का मामला हो, स्वास्थ्य का मामला हो, ऐसे बातें सुनाते हैं जो मुझे लगता है कि अगर MP MLA भी करना शुरू करे तो बेचारे को मुश्किल पड़ेगा। लेकिन इनका कहना है कि कम से कम सुने तो सही, वो निवारण ना कर पाए मेरा, लेकिन सुने तो सही, मेरे हाल खबर तो पूछे, यहाँ तक नहीं कर पाते हैं ये लोग। 5 सालों में जो विकास की ट्रेन चली, आज तक आपकी क्षेत्र संख्या 30 में पहुंच ही नहीं पाई है। हाँ, वो नहीं पहुंच पाई है, पता नहीं कहाँ है। मेरे यहाँ जहाँ से मैं आता हूँ, इसरवा घाट में पुल है और पास हुआ पड़ा है, वो अभी 10 साल से बनना है उसको। पिछले 2 साल से तो मैं सुन रहा हूँ कि 3 महीने, अब 2 महीने में उसका गिट्टी बालू गिरने वाला है, काम शुरू होने वाला है। इंजन आ रहा है, ये आया है। कभी कोई इससे पहले जो एक प्रतिनिधि थे जिला परिषद के, वो कहते हैं मैं बनवा रहा हूँ 2 दिन में। और क्या बताऊँ, दूसरे और जगहों में, हमारे ही क्षेत्र संख्या 30 में मझगमा घाट आता है, जो मुसरिया मझगमा घाट, वो भी अधूरी पड़ी हुई है। ऐसे बहुत सारी जगह हैं। अच्छा, आप जो है एक बार पूर्व में भी चुनाव लड़ चुके हैं और आप एक समाज सेवी व्यक्ति भी हैं, तो आप का क्षेत्र संख्या 30 में जो भी है, तो आपको शिक्षा की क्या स्थिति? शिक्षा तो जर्जर हालत है, खास करके ये जब से लॉकडाउन हुआ, और उससे पहले भी कुछ बेहतर नहीं रहा गांव समाज के हिसाब से। और जो तालीमी मरकज़ वगैरह जो हुआ, जो इनके दायरे में भी आता है मेरे ख्याल से, तो ऐसा कुछ सुधार नहीं है। जनता अगर आपको मौका देती है तो क्या कुछ तस्वीर होगी आपकी क्षेत्र संख्या की? देखिए, मेरे जिम्मेदारी में जितनी मेरे फंडिंग में होगा, जो मुझे जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, उसका मैं 100% उपयोग करूँगा और लोगों को उसका जो है कि फ़ायदा पहुँचेगा डायरेक्ट। और बाकी जो मेरे ज़िद में भी नहीं आएगा, मानो कोई मेंबरशिप का होगा, कोई मुखिया जी का होगा, कोई समिति प्रमुख जी का होगा, तो मैं कोशिश करूँगा कि उन लोगों को समझा बुझा करके, या अगर वो ना माने तो मैं उन बड़े पदाधिकारियों से बात करके, मैं अपने चेयरमैन साहब से बात करके, और जो लोग हैं उनसे बात करके कोशिश करूँगा कि उनका निवारण करूँ। स्वास्थ्य भ्रष्टाचार पे आप क्या कहना चाहेंगे? भ्रष्टाचारी तो भाई सर चढ़ के बोल रहा है। मैं कोशिश करूंगा कि इन पे भी रोकथाम लगे। शराब के ठेके चल रहे हैं, जबकि शराबबंदी चल रही है। लोग जो हमारे जैसे न्यू जनरेशन है, बहुत डूब रही है इसके पीछे। अभी इलेक्शन का दौर चल रहा है, आप अगर गहराई से पता करेंगे तो पता चला वोट के लालच में बहुत सारी कुछ हो रहा है, धांधली हो रही है। पैसे का वो बल का प्रयोग किया जा रहा है, पैसों का प्रयोग किया जा रहा है, नशे का प्रयोग किया जा रहा है। तो हम जैसे शरीफ लोग तो रहे समाज को सुधारने से। बहुत अच्छी बात। आप अंत में हमारे चैनल के माध्यम से क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने क्षेत्र संख्या 30 के जनता को? मैं तमाम क्षेत्र संख्या 30 के तमाम जनता को कहना चाहूँगा, और मैं मुस्लिम भाइयों से कहना चाहूँगा, मैं हिंदू भाई से भी कहना चाहूँगा, मैं तमाम
निवासियों से कहना चाहूँगा कि आप प्लीज़ मेहरबानी करके आप अपने लिए अच्छा व्यक्ति को चुनें, सच्चे व्यक्ति को चुनें, जो तहे दिल से समाज का काम करना चाहता है ना। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का दिया सब कुछ है, कोई दिक्कत नहीं कहीं से। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके लिए, आपके दुःख दर्द को बाँटने के लिए, आपकी दबी कुचली आवाज़ को बुलंद करने के लिए, आपके साथ जो शोषण होता है उसका मैं उससे आपको बचाने के लिए आया हूँ। आप मुझे पहचानिए, मुझे जानिए, मेरे बारे में पता करिए, मैं कहाँ से आता हूँ, क्या परिवार है मेरा, क्या बैकग्राउंड है मेरा। अगर मैं डिज़र्व करता हूँ इस सीट को तो मुझे आप वोटों से नवाजिए। आप मेरी मदद कर सकते हैं 8 तारीख से पहले, फिर मेरी ज़िम्मेदारी शुरू होती है। मैं ये हमेशा कहता हूँ कि अभी तो तुम्हारा है बोलबाला, अभी सब जान देंगे तुम पे। 21 जने हैं भाईजान, सब लोग आएंगे, मुझको छोड़ के 20 जने हैं, सब आएंगे और सब कहेंगे कि ये ले लो, वो ले लो, कोई पैसों का, कोई कुछ का, कोई कुछ का। झांसे में नहीं आना है, झांसे में बिल्कुल नहीं आना है। अपने आप के लिए एक बारी आप अपने आप को वोट कीजिए। मैं नहीं, आप ज़िला पार्षद होंगे और आप देखेंगे कि ज़िला पार्षद क्या कर सकता है। इंशाल्लाह आपको लगेगा कि यार ये भी काम ज़िला पार्षद कर सकता था, अच्छा ये भी काम ज़िला पार्षद कर सकता था। भेंट मुलाकात तो फिर भी अच्छी बात है, हम समाज में रहते हैं, एक दूसरे से मिलते रहते हैं, लेकिन सपना हो चुका लोगों का कि ज़िला पार्षद का काश कि हम मुँह देख लिए होते। आज मैं मुँह तो दिखाऊँ भी सुबुकदोष नहीं होऊंगा। मैं तमाम हिंदू भाइयों से भी कहूँगा, मुझे जात पात के डर से मत देखिए। और क्या कहूँगा, एक मुस्लिम भाई समझते होंगे, एक सहाबा गुजरे, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, बहुत बड़े बादशाह गुजरे। मैं उनकी सीरत पे 100% अमल करूँगा। सीरत फ़ारूक नज़र में रहेंगे हमारे, हर काम करूँगा फ़र्ज़ समझकर। वफ़ा के लिए हम इम्तियाज़ुल हक़ हर हमेशा साबित कदम रहेंगे। न दोस्तों के करम रहेंगे, न दुश्मनों के सितम रहेंगे। फ़ना के नज़दीक है ये दुनिया, यानी कि 8 तारीख तक ही तो हम लोग की नफ्सी नफ्सी का आलम है। हर कैंडिडेट के लिए मैं कहूँगा आपसे, आपको गुजारिश करूँगा, आप मेहरबानी करके आप अपने आप को समझिए। फ़ना के नज़दीक है ये दुनिया, न तुम रहोगे न हम रहेंगे। और कहते हैं कि मुसीबतों में पुकार लेना, तुम्हारे नज़दीक हम रहेंगे। अभी तुम्हारा है बोलबाला, अभी सब जान देंगे तुम पर। मुसीबतों में पुकार लेना, तुम्हारे नज़दीक हम रहेंगे। और मुझे यकीन है जहाँ जहाँ मैं गया, जहाँ जहाँ पुखरिया गया, मैं भागनगर गया, मैं सपा दोमाना गया, मैं मटियारी गया, मैं आंगन गया हूँ। बहुत बहुत दर्द धन्यवाद। में है। और आप जानिए कि मुझे यकीन है मेरी मोहब्बत ने तुमको अपना बना लिया है। मुझे यकीन है मेरी मोहब्बत ने तुमको अपना बना लिया है। सुकून से तुम भी न रह सकोगे अगर मेरे दिल में गम रहेंगे। आप कोशिश करें, आप हर लोग मुझसे जो भी मोहब्बत करते हैं, मैं आजिज़ाना मुखलिसाना इल्तमास करता हूँ। मैं हिंदू भाइयों से भी गुजारिश करता हूँ कि आप लोग 2 वोट 4 वोट और बना करके देखिए। मेरे बस का कुछ नहीं है। आप अपने आप को बनाने के लिए, मुझको मजबूत करने के लिए, आप एक सच्चा सेवक अपने बीच लाने के लिए मुझे सपोर्ट करें। अपना वोट से भी 2 4 5 10 वोट बना करके भी। मैं कभी किसी को पैसे नहीं बांटता, ये मेरी कमी है। अगर मुझे आप कंजूस कहते हैं वो चलेगा, लेकिन मैं किसी को शराब पिला करके, मैं किसी को नशाखोरी करा करके मैं वोट नहीं लेना चाहता। हाँ, मेरा घर है, मेरे यहाँ मेहमान नवाजी करने आइए, हम आपके यहाँ जाते हैं, हम आपके यहाँ मिठाई लेके जाएंगे। ये रिवाज रहा है हमारा, ये संस्कृति मतलब ये हमारा ये रहा है ना। हम लोग ये करते रहेंगे भाईचारे की। बहुत बहुत धन्यवाद, आप पैनल में अपना इतना अनमोल समय दिए हैं।